मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव बहुत साधारण था। कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर और चारों तरफ खेत। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज और लोगों की हलचल शुरू हो जाती थी। अर्जुन का घर गांव के किनारे पर था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर कई जगह दरारें थीं। छत खपरेल की थी, जो बरसात में अक्सर टपकती रहती थी। घर में बस एक छोटा सा कमरा, एक चूल्हा और बाहर एक पुरानी चारपाई थी। अर्जुन के पिता रामू काका दिन भर मजदूरी करते थे। कभी उन्हें खेत में काम मिलता तो कभी सड़क बनाने का काम। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन काम ढूंढने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। अर्जुन की माँ सीता गांव के बड़े घरों में काम करती थी। सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने में लगी रहती थी। उनके हाथ हमेशा काम करते करते खुरदरे हो गए थे। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। अर्जुन बचपन से ही अलग था। वो समझ गया था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे पढ़ाई करनी होगी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता हूँ? रामू काका ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे तो कुछ भी बन सकते हो। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अर्जुन का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। ठंडी हवा चल रही होती, लेकिन वो बिना शिकायत उठ जाता। उठ जा बेटा, पानी भरने चलना है। उसकी माँ आवाज देती। अर्जुन तुरंत उठ जाता, बाल्टी उठाता और माँ के साथ कुएं तक जाता। पानी भरने के बाद वो अपने पिता के साथ थोड़ी देर खेत में मदद करता। फिर जल्दी जल्दी नहाकर अपनी पुरानी बैग पकड़कर स्कूल के लिए तैयार हो जाता। उसका बैग पुराना था, कई जगह से फटा हुआ। किताबें भी अधूरी थीं, कुछ पुरानी कुछ उधार की। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी अमीर बच्चे में नहीं थी। स्कूल गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। रास्ता कच्चा था, कहीं धूल कहीं कीचड़। अर्जुन रोज पैदल जाता था। कई बार उसके पैर में चप्पल भी नहीं होती थी, लेकिन वो बिना रुके चलता रहता। रास्ते में उसे कई बच्चे मिलते जो उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, बिना जूते वाला छात्र। वे हंसते। अर्जुन चुप रहता। वो जानता था कि एक दिन वही लोग उसे सम्मान देंगे। स्कूल एक सरकारी स्कूल था। वहाँ की बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन पढ़ाई ठीक ठाक होती थी। अर्जुन हमेशा पहली बेंच पर बैठता। वो ध्यान से हर बात सुनता, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता। उसके टीचर भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे। एक दिन टीचर ने पूरी क्लास से कहा, अगर इस क्लास में कोई सबसे मेहनती है तो वो अर्जुन है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत खुशी हुई। उसी स्कूल में राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। राहुल शहर के एक बड़े व्यापारी का बेटा था। वो रोज चमचमाती कार में स्कूल आता था। ड्राइवर उसे छोड़ता और ले जाता था। उसके कपड़े हमेशा नए होते थे, उसके जूते चमकते रहते थे। उसका बैग महंगा था और किताबें बिल्कुल नई। राहुल के आसपास हमेशा दोस्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अर्जुन और राहुल एक ही क्लास में थे, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। अर्जुन सादगी में रहता था, मेहनत करता था। राहुल ऐशो आराम में रहता था, लेकिन थोड़ा लापरवाह था। दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन गणित की क्लास में टीचर ने एक कठिन सवाल बोर्ड पर लिखा। जो भी इसे हल करेगा उसे इनाम मिलेगा, टीचर ने कहा। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर ने राहुल को पूछा, लेकिन चुप रहा। टीचर, मुझसे नहीं हो रहा, उसने कहा। टीचर थोड़ा निराश हुए। तभी पीछे से एक आवाज आई, टीचर, मैं कोशिश कर सकता हूं। ये अर्जुन था। अर्जुन की प्रतिभा। अर्जुन बोर्ड के पास गया। उसने ध्यान से सवाल देखा और धीरे धीरे हल जवाब देना शुरू किया। पूरी क्लास उसे देख रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा उत्तर दे दिया। टीचर की आंखों में खुशी थी। बहुत बढ़िया अर्जुन, उन्होंने कहा। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। राहुल का नजरिया बदलता है। राहुल ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि असली काबिलियत क्या होती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अर्जुन के पास गया। तुम बहुत होशियार हो। नहीं, बस थोड़ा पढ़ लेता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे पढ़ाई में? अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, हाँ,
हम साथ पढ़ सकते हैं। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। अब दोनों साथ बैठने लगे। अर्जुन राहुल को पढ़ाई समझाता और राहुल ध्यान से सुनता। धीरे धीरे राहुल की पढ़ाई भी सुधरने लगी। एक दिन राहुल ने कहा, क्या तुम मेरे घर आओगे? अर्जुन थोड़ा झिझका, लेकिन उसने हाँ कर दी। पहली बार अमीरी का अनुभव। जब अर्जुन राहुल के घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। बड़ा सा घर, गार्ड, बगीचा और अंदर हर चीज चमकती हुई। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। डरो मत, ये भी घर ही है। अमीर घर की दुनिया। अर्जुन धीरे धीरे राहुल के घर के अंदर गया। चारों तरफ चमक दमक थी। बड़ी बड़ी तस्वीरें, महंगे फर्नीचर और ठंडी हवा देने वाला एसी। उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हाँ, ये मेरा घर है। राहुल ने कहा और उसे सोफे पर बैठाया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम रोज यहाँ रहते हो? हाँ, ये मेरा घर है। तभी राहुल की माँ वहां आई। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम अर्जुन हो? राहुल ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है। अर्जुन ने झिझकते हुए नमस्ते किया। राहुल की माँ ने उसे प्यार से खाना खिलाया। इतने तरह के व्यंजन देखकर अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन उसने सादगी से थोड़ा थोड़ा ही खाया। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि अमीरी कैसी होती है, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस एक सवाल था, क्या मैं भी कभी ऐसा जीवन पा पाऊंगा? कुछ दिनों बाद राहुल ने कहा, मैं अब तुम्हारे घर आऊंगा। मेरा घर बहुत छोटा है। घर छोटा या बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। अगले दिन राहुल अर्जुन के घर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, उसने चारों तरफ देखा। टूटी दीवारें, पुरानी चारपाई और छोटा सा चूल्हा। लेकिन वहां एक चीज थी जो उसके घर में नहीं थी, अपनापन। अर्जुन की माँ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, बैठो। उन्होंने उसे सादा दाल रोटी परोसी। राहुल ने एक कौर खाया और बोला, आंटी, ये बहुत स्वादिष्ट है। सीता की आंखों में खुशी आ गई। उस दिन राहुल को समझ आया कि खुशी महंगे खाने या बड़े घर में नहीं होती, वो तो प्यार और अपनापन में होती है। दोस्ती और मजबूत होती है। अब दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। वे साथ पढ़ते, साथ हंसते और एक दूसरे की मदद करते। अर्जुन राहुल को पढ़ाई में आगे बढ़ाता और राहुल अर्जुन को किताबें और ज़रूरी सामान दिलाता। लेकिन उनकी ये दोस्ती सबको अच्छी नहीं लग रही थी। स्कूल में कुछ अमीर बच्चे राहुल से जलने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, तुम उस गरीब लड़के के साथ क्यों घूमते हो? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। दोस्त, वो तुम्हारे लायक नहीं है। दोस्ती पैसे से नहीं होती, दिल से होती है, उसने जवाब दिया। एक दिन उन बच्चों ने हद पार कर दी। वे अर्जुन के पास आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे कपड़े देखो और सपने बड़े बड़े। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी राहुल वहां आया। बस करो। उसने जोर से कहा। सब चुप हो गए। राहुल ने गुस्से में कहा, तुम लोग पैसे से बड़े हो सकते हो, लेकिन इंसानियत में नहीं। उस दिन पहली बार सबको एहसास हुआ कि राहुल सच में अर्जुन को अपना दोस्त मानता है। अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन के जीवन में सबसे कठिन समय आया। एक दिन उसके पिता काम करते करते गिर पड़े। उन्हें तेज बुखार था और वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन आराम का मतलब था कोई कमाई नहीं। घर की हालत और ख़राब हो गई। खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अर्जुन का बड़ा फैसला। एक रात अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर मैं काम करूंगा तभी घर चलेगा। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। राहुल को सच्चाई पता चलती है। अगले दिन अर्जुन स्कूल नहीं आया। राहुल को चिंता हुई। वो तुरंत उसके घर पहुंचा। क्या हुआ? अर्जुन ने सब बता दिया। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे?
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। राहुल घर गया और अपने पिता से बात की। पापा, अर्जुन को हमारी मदद की जरूरत है, उसने कहा। उसके पिता पहले थोड़े सोच में पड़ गए। हम क्यों मदद करें? क्योंकि वो मेहनती है और वो मेरा दोस्त है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसके पिता बोले। ठीक है, हम उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। अब तुम पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं करोगे? उसने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। राहुल की मदद मिलने के बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दी। अब उसके पास किताबों की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत थी। वो दिन रात पढ़ता था, सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना और रात देर तक पढ़ाई करना। लाइट नहीं रहती तो बाहर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। राहुल भी अब पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगा था। दोनों साथ बैठकर पढ़ते और एक दूसरे को समझाते। जब अर्जुन ने एक बड़ी परीक्षा दी तो उसे पूरा भरोसा था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन जब परिणाम आया तो वो असफल हो गया। ये उसके जीवन का सबसे कठिन पल था। वो चुप हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। राहुल उसके पास आया और बोला, हार मत मानना, ये सिर्फ एक कदम है, अंत नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन ने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। जब अगली बार परीक्षा हुई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दी और इस बार वो सफल हो गया। अर्जुन एक बड़ा अधिकारी बन गया। पूरा गांव खुश था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। दोस्ती की असली जीत। राहुल भी अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। एक दिन दोनों अपने पुराने स्कूल के बाहर मिले। अर्जुन ने कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, और अगर तुम नहीं होते तो मैं सच्ची दोस्ती नहीं समझ पाता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती। सच्चा दोस्त मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है। मेहनत और हिम्मत से हर सपना पूरा हो सकता है।